कश्मीर में महीने भर से जारी हिंसा पर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में सभी केंद्र सरकार के साथ साथ सभी सांसदों ने, सभी राजनीतिक दलों ने कश्मीर के हालत पर चिंता जताई। मीटिंग में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। कहा, अब बात कश्मीर के साथ साथ पाक अधिकृत कश्मीर पर भी होगी और पीओके भारत का अभिन्न अंग है और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पहले बलूचिस्तान और पीओके में हो रहे अत्याचार का जवाब दे। और इसी मुद्दे पर हमारा आज का सवाल है, क्या अटल मनमोहन के फॉर्मूले से कश्मीर को सुलझाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? और मोदी का दांव, क्या मोदी का जो ये पीओके दांव है, क्या ये पाकिस्तान की हवा निकाल देगा? कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ हैं, लेकिन पहले नजर कुछ खास बयानों पर आप तवज्जो दीजिए, समझेंगे क्या कुछ हो रहा है, सरकार की क्या कोशिशें हैं कश्मीर को लेकर। और चर्चा में मेरे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर सतीश के सिंह, हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन, दोनों कवर कर चुके हैं कश्मीर को, कश्मीर नीति को, चाहे वो वाजपेयी की नीति हो, मनमोहन सिंह की नीति हो और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, इसे लगातार ट्रैक करते रहे हैं। सतीश, मुझे ये बताइए, जो आज सरकार ने अपना रुख का इजहार किया है, डिटेल्स में हम बाद में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिला जुला पुट दिखा आपको वाजपेयी की इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत और मनमोहन सिंह की पॉलिसी का मिला जुला पुट दिखा आपको? कश्मीर जो भारत के अंदर का है, चाहे वो पीओके के ना हो, तो उसमें वाजपेयीज्म है कि अपने लोगों के लिए वो वाजपेयीज्म चलेगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इतने साल में, लंबे समय के बाद इस तरह की आक्रामक नीति सरकार ने आज अपनाई है कि कहा कि पीओके हमारा है। ये तो पहले भी बोलते रहे पीओके है हमारा। दरअसल मैं दर्शकों को भी बता दूं, पीओके 87 सीटें नहीं है जम्मू कश्मीर में, 111 सीटें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की, 24 पीओके में है। जी, वो मैं कह रहा हूं, जो सरकार की नीति जो आक्रामक है कि पीओके के लोगों से पूरे दुनिया में भारत की जो सरकार है वो संपर्क साधे, यानी पीओके में भारत घुसेगा। एक ये बड़ा बदलाव यहां पर यह है क्या कि एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल को 90 के दशक में भी और 21वीं सदी के पहले दशक में भी लगभग ये तय होता दिख रहा था पाकिस्तान और भारत के बीच कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दो। अब हम कह रहे हैं नहीं, पीओके हमारा है। जी, दूसरी चीज, अब तक भारत पर ये आरोप लगाते रहे पाकिस्तानी, एक शर्मन अल शेख में जो कॉन्फ्रेंस भी हुआ था उसमें भी लगा था कि बलूचिस्तान में भारत के जो दखल है। हाँ, दखल है। तो आज तो प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि अब ये वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है इसकी बात की जाए। तो ये क्या पाकिस्तान पलटकर ये नहीं कहेगा आप कश्मीर की बात करते हैं? देखिए, कश्मीर के बाद आप अगर बलूचिस्तान की करते हैं, ये आंतरिक मामले में दखल नहीं, ये बात है, वहां भी मानवाधिकार का उल्लंघन है ना। हाँ। वो यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिख रहे हैं। दूसरी चीज ये कह रहे हैं बुरहान का वो एक आजादी एक्सप्रेस चला रहे हैं, बुरहान की का फोटो लगा के अखबार पे, ये ट्रेन पे। तो अब जो सरकार की नीति है जो डबली अटैकिंग है कि हम बलूचिस्तान का भी मुद्दा छेड़ेंगे और पीओके में, वहां भी नवाज शरीफ के खिलाफ वहां प्रदर्शन होते रहे हैं अभी, तो पीओके को इतना एग्रेसिवली लेना और बलूचिस्तान को भी लेना, ये बहुत बड़ा बदलाव। आक्रामक नीति तो दिख रही है, लेकिन इस नीति में क्या अब ये बात नहीं उठेगी कि जब कश्मीर घाटी में कोई हिंसा होती है, कुछ वारदात होती है, सुरक्षाकर्मी कार्रवाई करते हैं, तो वहां पर पाकिस्तान में आवाजें उठने लगती हैं। हम कहते हैं जी आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं? अब क्या पाकिस्तान पलटकर ये नहीं कहेगा बलूचिस्तान का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, ये तो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो गया? देखिए संदीप, आज की जो बैठक है उसको अगर इस तरीके से समझा जाए कि अग्रेसिव एज वेल एज बैलेंस्ड, आप दोनों पक्षों को देखें। पीओके में जिस तरीके से घुसने की तैयारी, जिस बात का जिक्र सतीश कर रहे थे, और अपने लोगों के लिए क्या करना, हम पैलेट गन्स को कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए कमेटी बन गई, आज उसको रिएटरेट किया गया। दूसरी बात, दोनों तरफ से देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि वो हमारे अपने लोग हैं। ये कंप्लीट शिफ्ट है। हुर्रियत जिसके पाकिस्तान एम्बेसी में जाने पे, हाई कमीशन में जाने पे आपने बातचीत खत्म कर दी थी, अब आप उस हुर्रियत से बात करने को तैयार है। ये एक रिकंसिलिएटरी नोट है, पर ये अभी साफ नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, सीधे अंदर में मरहम, अपने लोगों पे मरहम, सारी पार्टियों को एक साथ लेके चलना, एक आवाज, और बाहर पाकिस्तान पे कड़वा नमक,
अग्रेसिव पॉलिसी। मैं एक बात और कहूं, और ये सिर्फ एक तरफ से नहीं है, सरकार ने ये दिखाया कि कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, हम उनके लिए ये कर सकते हैं। और ये सभी सांसदों ने, सभी दलों के सांसदों ने एक साथ मिलके इसको एक तरीके से एक जामा पहनाया कि हम सब ऐसा चाहते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, पीडीपी जिसको अमूमन माना जाता है कि थोड़ी सेपरेटिस्ट पार्टियां जो है उसके साथ खड़ी होती है, उन्होंने कहा कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कि क्या बनाना चाहते हो आप सीरिया बनाना चाहते हो इसको। अब इस नोट को भी देखिए, तो इन टैंडम दोनों दिख रहे हैं एक साथ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे पीडीपी हो और ये लंबे बाकी समय के विपक्षी दल हो, और बाकी विपक्षी दल भी हो। हाँ। तो इस मसले में हमारी पॉलिसी अब पाकिस्तान के प्रति अग्रेसिव होने वाली है। हाँ। लेकिन कश्मीर को लेके एक सॉफ्ट अप्रोच जो है, जिसको आप वाजपेयी का अप्रोच कहते हो, जिसको आप हमारा पुराना अप्रोच कहते हो, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, जिसका टर्म वाजपेयी ने कॉइन किया था, तो ये दोनों को मिला के एक ऐसी पॉलिसी पे चलने का लगता है फैसला किया सरकार। मेरे साथ दोनों बड़ी पार्टियों के, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक भी जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, तो क्या अब ये माना जाए कि सरकार खरी दो टूक जो पाकिस्तान को भी बता रही है, कश्मीर वादी में बसे हमारे लोगों को तो एड्रेस किया ही जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा जा रहा है कि 2 साल की ये मेहमान नवाजी, आदर सत्कार, रेड कार्पेट वेलकम वगैरह वगैरह, अनएक्सपेक्टेड विजिट, इस्लामाबाद पहुंच जाना अफगानिस्तान से, अब वो दौर खत्म। अब नहीं, इस्लामाबाद सॉरी लाहौर पहुंच जाना काबुल से, अब वो दौर खत्म। अब बेसिक कड़वी हकीकत जो है, जो सच्चाई है कि पीओके हमारा है, बलूचिस्तान में आप वहां पर अकलियत को, वहां के अल्पसंख्यकों को अत्याचार कर रहे हैं, अब इससे मुखातिब होना होगा पाकिस्तान को। मीठी मीठी बातों का दौर खत्म हो गया। देखिए, जैसा कि सुकेश ने अभी बोला, हमारी नीति बिल्कुल बैलेंस थी। प्रधानमंत्री के आज का वक्तव्य और जब यह कश्मीर की प्रॉब्लम शुरू हुई है 1 महीना पहले, गृह मंत्री का सदन के पटल पर वक्तव्य बिल्कुल साफ था कि कश्मीर के बच्चों के साथ, वहां की पब्लिक के साथ हम पूरी तरह सहानुभूति और हमदर्दी है, मगर हम किसी आतंकवादी को बख्शने वाले नहीं है। पाकिस्तान के प्रति जो हमारी नीति है वो भी बहुत स्पष्ट थी कि हम टॉक और टेरर साथ नहीं चलने देंगे, मगर टेरर से रिलेटेड हर चीज के ऊपर पाकिस्तान को घेरेंगे। वो यूनाइटेड अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरब तक और अमेरिका से लेकर हमने तमाम इंटरनेशनल फोरम तक, अभी हाल ही में संपन्न सार्क बैठक तक उनको घेरा है। आज हकीकत यह है कि चाइना को छोड़कर कोई भी पाकिस्तान के साथ ढंग से आने को तैयार नहीं है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही संदीप जी, कि अगर हम बलूचिस्तान का मुद्दा उठाएंगे तो क्या वो हमारे यहाँ का मुद्दा उठाएगा? बिल्कुल भाई, बलूचिस्तान के हालात और हमारे में जमीन आसमान का अंतर है। बलूचिस्तान फाटा में फाइटर प्लेन से बम्बार्डिंग करवाई है, उन्होंने ड्रोन से अटैक करवाए हैं, एयरफोर्स ने जाकर रेड किया है, और उसकी तुलना क्या। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे कश्मीर के जो युवक, ये 2 धारी तलवार नहीं है क्या? नहीं, मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए इस हकीकत को देखिए, सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को मत देखिए। कश्मीर के युवकों से मैं कहूंगा, आप इस पूरे इलाके में देख लीजिए, बगल में लगा हुआ चाइना का सिचांग प्रोविंस है, वहां क्या हुआ, चाइना की आर्मी ने किस ढंग से कश किया है, वहां क्या हुआ, चाइना की आर्मी ने किस ढंग से कश किया है, बगल में तिब्बत है, वो वहां पे क्या हुआ, और पीओके और बलूचिस्तान तो देख लीजिए। अरे मैं कह रहा हूं, इस पूरे रीजन में देखिए पिछले 7-7 पर इसमें एक बड़ी खबर यह आ रही है, जमीन आसमान का अंतर है। जी सुधांशु, मुझे बताइए, बिल्कुल साफ कर दीजिए मेरे दर्शकों को। हम लगातार सुनते आ रहे हैं 1992-93 का रेजोल्यूशन संसद में, वो भी हमने होते हुए देखा, और तब से कि एक सुई भर की जमीन कश्मीर की हम नहीं देने वाले हैं पाकिस्तान को। लेकिन उसके बाद सिलसिला हमने ये भी होता देखा कि जो पीओके है, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, उसके दूसरी तरफ पीओके है। लाइन ऑफ कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाए, इस बात पर भी सहमति लगभग होती दिखी मुख्तलिफ सरकारों की। मैं नाम लेकर बोल सकता हूं, नरसिम्हा राव की सरकार हो, वाजपेयी साहब की सरकार हो, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार हो। तो क्या 2016 में आज 12 अगस्त को यह साफ हो गया है कि ये चीज हमने बिल्कुल कूड़ेदान में डाल दी कि कन्वर्टिंग द एलओसी इनटू इंटरनेशनल बॉर्डर ये हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है? देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है, ये आज से नहीं, जमाने से भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। आपने अभी बताया, पर आप ये भी मानेंगे एलओसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कन्वर्ट करने की भी बहुत कोशिशें हुई। देखिए संदीप जी,
जब वो एलओसी की तरह के कई तरीके के ऑप्शंस आते थे, मगर शिमला एग्रीमेंट से लेके जनवरी 2004 के लाहौर एग्रीमेंट में जब जनरल मुशर्रफ ने ओपनली कहा कि वो अपनी सरजमी का प्रयोग भारत के विरुद्ध दहशतगर्दी में नहीं करने देंगे, उसके बाद हालात ऐसे 26/11 हो रहा है। उसके बाद प्रीवियसली मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने इवन बलूचिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया। उन्होंने तो पीओके नॉन नेगोशिएबल है। अब नहीं, आज की बड़ी हेडलाइन ये है पीओके नॉन नेगोशिएबल है। देखिए, आज हालात जैसे होते चले जा रहे हैं, हम अपनी चीज से जो कोई रिकंसिलिएशन की बात होती थी, आज उसकी संभावनाएं पाकिस्तान ने अपनी कारगुजारियों से लगभग समाप्त कर दी। यहां पर रागिनी, आपकी पार्टी का भी कम से कम अभिवादन किया जाना चाहिए इस बात को लेकर कि कश्मीर पर पूरी दुनिया ने आज देख लिया कि कश्मीर पर हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर नीति, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, कश्मीर नीति पर एक आम सहमति है भारत में राजनीतिक जमात में। संदीप जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये रुख हमेशा से स्पष्ट था कि जब कश्मीर में अमन शांति चैन बहाल करने की बात हो तो सरकार का कोई भी सकारात्मक कदम होगा, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, सहयोग देंगे, समर्थन देंगे। और इसीलिए सरकार को कश्मीर में जिस तरीके के हालात थे उसके चलते प्रधानमंत्री जी के संसद के पटल पे वक्तव्य आए, इसके लिए 4 बार कांग्रेस ने मांग की। और मैं तो खुश हूं आज कि भाई आखिरकार 35 दिन के कर्फ्यू के बाद, 2500 लोगों के मरने के बाद, 62 मौतों के बाद सरकार को ये एहसास हुआ कि एक सर्वदलीय बैठक जरूर बैठनी चाहिए और एक कहीं ना कहीं कश्मीर पर आम राय जरूर निकलनी चाहिए और उसकी दिशा में काम हो। 2 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगी। पहली बात ये कि आज एक आक्रामक वक्तव्य सरकार की तरफ से आया है, गृह मंत्री भी बोले, प्रधानमंत्री भी बोले, उसको आक्रामक नीति में तब्दील किया जाए, उस पर क्रियान्वयन हो। और 2-4 मसले जिनके ऊपर आज स्पष्ट जवाब नहीं आया, जैसे कि अलगाववादियों हुर्रियत के साथ बातचीत सरकार करेगी या नहीं करनी चाहिए, क्या कांग्रेस का क्या है? जो मसला है उसके ऊपर क्या हुर्रियत से बातचीत करनी चाहिए, अलगाववादियों से बातचीत हो? मैं उस पर भी आती हूँ, मुझे 1 मिनट आप पूरा कर लेने दीजिए। 3 मसले सामने आए, एक अलगाववादियों को लेकर, एक बलूचिस्तान को लेकर और एक लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर। इन पर सीधी सीधी बात स्पष्ट हो। और अंतिम बात जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम जब दूसरों के लिए प्रति आक्रामक हो रहे हैं, ऑफेंसिव हो रहे हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा अपना घर कितना ठीक ठाक है। कश्मीर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार का गवर्नेंस डेफिसिट देखने को मिला, उसके चलते बार बार पाकिस्तान को आग में घी डालने ये आपने अहम सवाल उठाया है सतीश। मुझे एक चीज बताइए, ये बहुत अहम बात कही है। 1 मिनट रुकिए रागिनी, ये आपने बहुत अहम बात कही। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रति आक्रामक होना, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कश्मीर में 35 दिन से वादी में बहुतेरे हिस्सों में आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है, तो देखिए वहां पर लोगों के जख्म हैं। ये ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में बुला लेना, क्या एक सर्वदलीय एक समिति सीधे दिल्ली से अब कश्मीर घाटी भी जाए, लोगों से मुखातिब भी हो, वहां पर भी कुछ कदम लेने होंगे क्या? देखिए, ये सरकार ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने पर विचार हो रहा है। दूसरी बात, सरकार ने यह भी नहीं इनकार किया है कि वहां पर जो मॉडरेट लोग हैं उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन ये सब चीजें जो है, मॉडरेट से किससे बात होगी, ये बहुत साफ करके सामने नहीं बोला जा सकता। मोटी बात यह है कि जो नवाज शरीफ के यहाँ लाहौर में प्राइम मिनिस्टर गए थे और उसके बाद उससे पहले शपथ में आए थे नवाज शरीफ, तो वो जो थी ना कि जब आप वो दोस्ती के संकेत दोगे तो हम दोस्ती जैसा बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था कि आंख जब मिला के बात करेंगे तो आंखें चढ़ा के बात होगी। तो आज से जो है वो आंखें चढ़ा के बात हो गई। तो उसमें बातचीत का रास्ता बंद हो जाता है क्या? बातचीत, देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक रिवॉल्विंग चीज चलती रहती है वो चलेगी, लेकिन जिस तरह से भारत ने आज पीओके पर नए सिरे से धावा बोला है और प्राइम मिनिस्टर लेवल से खुले तौर पर ये बलूचिस्तान की बात उठाई गई है, ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से शिफ्ट है। आप पहले कह रहे थे कि कभी बात हो रही थी कि सियाचिन से सेना हटा लो, कभी ये बात हो रही थी कि एलओसी को एक प्रैक्टिकल बॉर्डर बना लो। हमने बात तो यहाँ तक की थी मनमोहन सिंह ने कि वो खुद टेरर का शिकार है। हम यहाँ तक गए थे, हमने वो करके भी देखा है। प्रधानमंत्री ने उनको शपथ में बुला के दोस्ती का हाथ बढ़ा के भी देख लिया। पर नहीं, मैं अपने इंटरनल मामलात की बात की करूंगा। मैं बिल्कुल वही उसी पे आ रहा था। पाकिस्तान को आंखें दिखाना एक चीज है, बिल्कुल सही बात, लेकिन कश्मीर घाटी में मरहम लगाना क्या इस पहल से
कुछ एतबार भरोसा बढ़ेगा। भरोसे और एतबार की कमी है, ये कड़वी हकीकत है, हमें इतना बिल्कुल मानना हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। और ये कदम भी जो उठाया गया है ये शायद पहले उठाया जा सकता था। जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे जाने की बात हो रही है कि उसके लिए ग्राउंड तैयार किया जाएगा और उसके बाद भेजा जाएगा, उसके बारे में महबूबा मुफ्ती से बातचीत चल रही है। क्या हम इसको पहले कंसीव नहीं कर सकते थे? क्या हम वहां के लोगों को भरोसे में लेने के लिए क्या ये पहले, जिस समय पार्लियामेंट चल रहा था, जिस समय इस घटना के 7 दिन हुए थे, 8 दिन हुए थे, इसके लिए 35 दिन का जो इंतजार हुआ, ये कहीं ना कहीं वहां के लोगों में एक शंका पैदा करता है कि क्या हमें अपना मानते हैं? कश्मीर घाटी को जीतना, उनके दिलों को जीतना, और जीतते आए हैं। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब वहां चुनाव हुए 70% लोगों ने अपने मत का इजहार किया था, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट है। क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? उसी तरफ ये कदम है क्या? देखिए, अभी सुकेश ने जो कहा उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। जिस दिन ये घटना शुरू हुई है, आप याद करिए, पहले ही दिन गृह मंत्री ने सिर्फ कश्मीर के ही सभी नेताओं से बात नहीं की थी, बल्कि जितने भी राष्ट्रीय प्रतिपक्ष में दल हैं सभी के प्रमुख नेताओं से बात करके सुझाव मांगे थे। दूसरी बात, गृह मंत्री स्वयं श्रीनगर गए थे और वहां जितनी भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, यानी सभी लोगों से बात किया था उन्होंने बैठ के। तो सरकार ने हर स्तर से समाधान निकालने का प्रयास किया है और यह सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री का वक्तव्य उसका अगला चरण है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जो आप कह रहे हैं ना कि दबाव में लेने वाली बात, ये अचानक नहीं हुई कि आज सरकार का स्टेटमेंट है। पिछले 2 साल में पाकिस्तान OIC और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में एक प्रस्ताव भारत के विरुद्ध नहीं पास करवा पाया। इससे पहले कश्मीर में जब तक पास करवा देता था। अगर आप ध्यान करें तो उसके ट्रस्टेड एलाई अमेरिका से पिछले 2 साल में उसे सिर्फ फटकार ही मिली है। यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब से एक भी समर्थन का वह वक्तव्य जारी नहीं करवा पाया है। तो काफी हद तक हमने डिप्लोमेटिकली भी उसको घेरने में सफलता हासिल की है मोदी सरकार ने। इसे भी रागनी, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। देखिए, मुझे लगता है कि एक बंद कमरे में बैठकर शब्दों से मरहम लगाना कोई आसान काम नहीं होगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा और बहुत ही बड़े डिसेंट्रलाइज तरीके से वहां पर संवाद स्थापित करना पड़ेगा, खासतौर से नवयुवकों के साथ। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने इंटरलॉक्यूटर्स को भेजने का काम किया था अपने समय पर उससे भी बड़ा सवाल मेरे लिए तो ये है कि यदि बुरहान वानी जैसे आतंकवादी की मौत पर चुनी हुई PDP भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो आतंकवादी नहीं है, मुख्यमंत्री कहती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को माफी मांगनी चाहिए, तो ऐसे में नवाज शरीफ का अगर ये बयान आता है कि वहां पर एक नई फ्रीडम वेव है, तो आप उसका कटाक्ष कैसे करेंगे? बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये कहा ये चुनौतियां हैं, लेकिन एक पहल, एक नीति तैयार की है अब सरकार ने। इस नीति में सुधांशु और रागिनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कंक्लूडिंग कमेंट सतीश और सुकेश से मैं लेना चाहूंगा। हमने वाजपेयी के दौरान भी देखा, सरकार के दौरान, और मनमोहन की सरकार के दौरान भी, चाहे वो केसी पंत हो, चाहे वजाहत हबीबुल्ला, कभी राधा कुमार, दिलीप पटगांवकर वगैरह वगैरह, NN वोरा और दुल्लत साहब थे, कश्मीर पॉइंट पर्सन थे। उस तरह की एक व्यवस्था इस सरकार में नहीं है। क्या एक वक्त यह भी आ गया है कि सीधा सीधा कश्मीर में, क्योंकि एक वो जो ट्रस्ट डेफिसिट की मैं बात कर रहा था, कश्मीरी अवाम ये मानता है कि नहीं, दिल्ली हमारी बात नहीं सुनता या हम पर भरोसा नहीं करता, तो सीधा राब्ता कायम करने के लिए एक स्पेशल कश्मीर सेल या कुछ बनाने की जरूरत है, या कोई इंटरलोकेटर की भी? अब वो वक्त भी आ गया है। सतीश, छोटा छोटा जवाब 10। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये सरकार तय करेगी कि क्या करना चाहिए। वो सरकार की अपनी व्यवस्था, अपना एक रूट होता है। मोटी बात ये है कि जिस तरह से वो नवाज शरीफ कहते हैं कि हमारा सपना है और फ्रीडम वेव चल रहा है, उससे एक तरफ निपटना, दूसरी तरफ मरहम लगाना। बातचीत हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। जरूरत है हमें लगाना, बातचीत हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। जरूरत है हमें पॉइंट पर्सन की, एक डिपार्टमेंट की। ऐसा नहीं है कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। कश्मीर के मसले में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, लेकिन एक राय जरूर तमाम दलों की थी, और शायद मुझे लगता है कि उस तरफ सोचना पड़ेगा कि जो हम ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हैं, हम क्या कोई एम्पावर्ड कमेटी भेज सकते हैं जो कोई फैसले लेने का, जिनके पास अख्तियार भी हो कि वहां पे क्या फैसला लिया जाए जो सीधे सीधे मरहम लगाने में सहायक। तो सरकार ने 2 टूक पाकिस्तान को कड़वी हकीकत से मुखातिब करा दिया है, और साथ ही साथ कश्मीरी अवाम पर मरहम लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सुधांशु, रागिनी, सतीश और सुकेश, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।